बाजार में आम दिनों जैसी गहमागहमी थी। लोग खरीद और फरोख्त में मसरूफ थे कि अचानक एक नौजवान एक दुकान पर रखा। इसने जेब से सिक्का निकाला और दुकानदार के सामने रख दिया। दुकानदार ने सिक्का देखा तो चौंक गया। इसका रंग बदल गया। इसने सिक्का उलट पलट कर देखा और फिर नौजवान को गौर से घूरने लगा। यह कोई आम सिक्का नहीं था बल्कि सदियों पुराना सिक्का था। दुकानदार के हाथ कांपने लगे। लोग इकट्ठे होने लगे और सवाल उठने लगे कि ये नौजवान कौन है और उसके पास ये सिक्का कहाँ से आया। नौजवान खुद भी हैरान था। इसने बस इतना कहा कि वो तो आज ही कुछ खरीदने निकला था। यही वो लम्हा था जहां से तारीख का एक बंद दरवाज़ा दोबारा खिलने लगा। अब जरा सदियां पीछे चलते हैं। इस वक्त एक जालिम बादशाह दकानूस लोगों पर हुकूमत कर रहा था। वो खुद को खुदा कहलवाता था और जो कोई उसके सामने झुकने से इनकार करता इसकी सजा मौत होती। इसी शहर में चंद नौजवान थे जो बुतों की इबादत के बजाय एक खुदा पर ईमान रखते थे। जब उन्होंने दकानूस के हुक्म मानने से इनकार किया तो ये खबर बादशाह तक जा पहुंची। दकानूस आग बगूला हो गया और उसने हुक्म दिया कि इन नौजवानों को गिरफ्तार किया जाए। उसके सिपाही शहर में फैल गए और नौजवानों को पकड़कर बादशाह के सामने पेश किया गया। दकानूस ने कहा कि मेरी बात मान लो वरना मौत के लिए तैयार हो जाओ। नौजवानों को 3 दिन की मोहलत दी गई। नौजवानों ने मोहलत को गनीमत समझा और ये नौजवान अंधेरी रात में शहर छोड़कर पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। रास्ते में एक कुत्ता उनके साथ लग गया। उन्होंने इसे कई बार भगाने की कोशिश की, इसे वापस जाने को कहा, मगर वो कुत्ता ना राका। वो उनके साथ साथ चलता रहा जैसे किसी अनजानी जिम्मेदारी ने इसे बांध रखा हो। आखिरकार नौजवान एक गार तक पहुंचे। सर्द, खामोश और सुनसान गार। वो अंदर दाखिल हुए और वो कुत्ता भी उनके साथ गार में आ गया। इसने गार के दहाने पर पंजे फैला दिए जैसे पहरा दे रहा हो। नौजवानों ने दिल से दुआ मांगी कि हमारे रब हमें अपनी रहमत अता फरमा और हमारे लिए इस मुश्किल वक्त में आसानी पैदा फरमा। फिर ऐसा हुआ जो इंसानी अक्ल से बाहर है। उनकी आंखें बंद हो गईं। वक्त जैसे थम गया। दिन नहीं, महीने नहीं बल्कि 300 साल से ज्यादा गुजर गए। इस दौरान अल्लाह पाक की ताकत से नौजवानों की करवटें बदलती रहें ताकि नौजवानों के जिस्मों को जमीन न खा जाए। सूरज की रोशनी और हुआ मुनासिब अंदाज में गुजरती रही। इस दौरान बादशाह बदल गए, सल्तनतें खत्म हो गईं और जुल्म का दौर मिट गया। मगर गार में वो नौजवान गहरी नींद सोए रहे। फिर एक दिन उनकी आंखें खिली। उन्होंने एक दूसरे से कहा कि हम कितनी देर सोए। एक दिन उसका कुछ हिस्सा। उन नौजवानों को भूख महसूस हुई तो नौजवानों ने एक नौजवान को रोटी लेने भेजा और ताकीद भी की कि मोहतात अंदाज में जाना ताकि किसी जो शक न हो और बात दकानूस तक न पहुंच जाए। उनमें से एक नौजवान वही सिक्का लेकर दोबारा बाजार पहुंचा और यही वो लम्हा था जब लोगों को एहसास हुआ कि ये कोई आम वाकया नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत की एक जिंदा निशानी है। ये बात इस वक्त के बादशाह तक पहुंची जो इंतहाई नेक और रहमदिल बादशाह था। वो नौजवान दोबारा गार में गया, बाकी नौजवानों को सारा वाकया सुनाया। असहाब कहफ वक्त की गवाही बन चुके थे। फिर अल्लाह ने उन्हें दोबारा अपनी हिफाजत में ले लिया। इस वक्त के लोगों ने वहां मस्जिद भी बनवाई। असहाब कहफ की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब ईमान सच्चा हो तो गार भी पनागा बन जाता है और जब अल्लाह हिफाजत करे तो सदियों का वक्त भी एक लम्हा बन जाता है।